अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ईरान की मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन शाहिद ड्रोन को काबू करने में उन्हें पसीने आ जा रहे हैं। अब यूक्रेन ने इसे लेकर सऊदी अरब यूएई को मदद की पेशकश की है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। अमेरिका, इजराइल और ईरान का यह युद्ध लगातार अब ड्रोन वॉरफेयर में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कौन कौन से ड्रोन हैं जो लगातार अब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन ड्रोन के बारे में। दरअसल शाहिद ड्रोन यानी ईरान का वो ड्रोन जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। यूक्रेन युद्ध में ये ड्रोन इतना कामयाब रहा है कि अमेरिका को इसकी कॉपी भी बनानी पड़ी है। अब जो दूसरा ड्रोन है जिसका नाम है लुकस ड्रोन, जो अमेरिका ने तब्दील किया या इसको विकसित किया है, हुबहू शाहिद ड्रोन की ही नकल लगता है। अमेरिका को ईरान के हथियारों की नकल करनी पड़ी। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ड्रोन कितना कमाल का रहा होगा। यह ड्रोन एक बार फिर से चर्चा में है, जिसके जरिए ईरान ने कम से कम खर्च के अंदर पूरे पश्चिमी इलाकों के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में बड़े बड़े देशों के पसीने तक निकाल दिया है। शाहिद ड्रोन की तबाही की तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखें, ये वो मैप है, ये वो जानकारी है जिसकी जानकारी अमेरिका ने अपने 100 घंटों के, आप कह सकते हैं, ऑपरेशंस में दी थी। अगर आप पूरे के पूरे इलाके को देख रहे हो, अगर आप ऊपर से देखें नीचे तक, यानी इस इलाके के नीचे तक अगर आप देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे पहले अमेरिका ने अटैक किए। यानी कोस्टल एरियाज को आप कह सकते हैं कि एडी यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरीके से खाली कर दिया। उसके बाद एक वैक्यूम बनाया गया जो तेहरान की तरफ जाता है। यानी तेहरान की तरफ अगर आप ये रास्ता देख रहे हो, तो दरअसल ये वैक्यूम बनाया गया, ये कॉरिडोर बनाया गया, जहां से दोबारा से उनके एयरक्राफ्ट और ये ड्रोन्स ने हमले करने शुरू किए। और उसके बाद उनके एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से एक नया एयर डोमिनेंस का इलाका मिल चुका था। यानी अब अमेरिका के लिए यह बहुत आसान था कि वो इन इलाकों में आराम से अपने हथियारों को, अपने एयरक्राफ्ट को मूव कर सके। अब ईरान के इस हथियार का तोड़ सबसे पहले यूक्रेन ने ड्रोन इंटरसेप्ट के रूप में निकाला था। अब आपको वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो ड्रोन इंटरसेप्ट क्या रूप क्या है, कैसे लगातार यूक्रेन ने इसी ईरानियन ड्रोन्स का जिसे रूस इस्तेमाल कर रहा था, उनको टारगेट करना शुरू किया। ये ड्रोन इंटरसेप्ट 1 मिनट में ड्रोन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही पता चलता है कि हथियारबंद ड्रोन आ रहे हैं, ये ड्रोन को तुरंत लॉन्च कर दिया जाता है और ये शाहिद जैसे ड्रोनों को ढूंढकर उनसे टकरा जाते हैं। जेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन हमले में झेलते हुए सऊदी अरब, यूएई और कई देशों को अपनी मदद का ऑफर भी दिया है। यानी यूक्रेन ऐसा देश है जो इस दुनिया में जो लगातार ऐसे ड्रोन्स को मार गिराने की काबिलियत रखता है, और यह काबिलियत उसने रूस के साथ अपनी जंग में हासिल भी की और उसको साबित भी किया।